नमस्कार दोस्तों साल था 1975। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने देश भर में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी और यहाँ तक कि अगले 2 सालों तक सभी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है और अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया जाता है और इतिहास के इस हिस्से को एक काला धब्बा माना जाता है भारतीय लोकतंत्र पर। लेकिन एग्जैक्टली क्या रीजन था इमरजेंसी डिक्लेयर करने के पीछे, क्यों इसे लागू किया गया और क्यों इतना इसे खौफनाक माना जाता है, चलिए इस इवेंट को जानते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 1975 में पहली बार इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। इससे पहले भी 2 बार इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी थी, 1962 के इंडिया चाइना वार में और 1971 के इंडिया पाकिस्तान वार में भी इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। लेकिन 1975 वाली इन दोनों से काफ़ी अलग थी क्योंकि इसके पीछे कोई लड़ाई या कोई रीज़न नहीं था, लेकिन कई सारी घटनाएं हुई थी, कई सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिनका आउटकम 1975 की इमरजेंसी निकली थी। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एक्चुअली में 1969 में शुरू हो गए थे जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी और 4th 5 ईयर के प्लान को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। 1969 में 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज करने का कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया, मतलब सरकार उन बैंक्स को प्राइवेट कंपनीज से ले लेगी। ऑब्वियसली इसका अपोज होता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ऐसे ही काफ़ी छोटे बड़े इवेंट थे जिनकी वजह से सरकार ने इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी। 1971 में इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी और इस बार उन्होंने अलग अलग स्टेट्स के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स को ऐसे सेलेक्ट कर रही थी जो उनके करीब ज़्यादा थे। और 1971 में इंडिया पाकिस्तान वार की वजह से इंडियन इकोनॉमिक पर बहुत बुरा असर पड़ा और महंगाई और करप्शन चरम सीमा पर पहुंच गया था। स्टेट गवर्नमेंट में तो और भी बहुत बुरा हाल था। 1974 में गुजरात के उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे चिमन भाई पटेल, उनका एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। उन्हें चिमन चोर बुलाया जाने लगा गुजरात में और सड़कों पर नागरिकों, लोगों ने, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, बसें जलाई गई, दुकानें जलाई गई और पुलिस पर हमला किया गया और इसे नव निर्माण मूवमेंट का नाम दिया जाता है। गुजरात की जनता की मांग थी कि स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए और इंदिरा गांधी के पास कोई चॉइस नहीं बची थी, तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसी तरह बिहार में एक मूवमेंट होता है और 17 लाख इंडस्ट्रियल्स सड़कों पर उतर आते हैं और इन्हीं वजहों से इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को एक रिटन नोट भेजा उस वक्त के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को, रिक्वेस्ट करते हुए कि वे देश में इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें। और वो 25 जून की रात को ही ऐसा कर देते हैं और कुछ ही घंटों में देश में ढेरों अपोजिशन लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सरकार दिल्ली में न्यूज़पेपर ऑफिसेज की पावर सप्लाई कट कर देती है ताकि कोई भी न्यूज़पेपर अगले दिन प्रिंट ना हो सके और अगली ही सुबह रेडियो पर अनाउंसमेंट की जाती है इंदिरा गांधी जी के द्वारा। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. और यह अगले 2 साल तक कंटिन्यू रही और 21 मार्च 1977 को में इमरजेंसी को फाइनली कॉल्ड ऑफ कर दिया जाता है और इलेक्शंस होते हैं। इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी दोनों अपनी सीटों पर हार जाते हैं और जनता पार्टी पहली बार सत्ता में आती है। पहली बार किसी दूसरी पार्टी की सरकार, हालांकि यह सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है और 1980 में दोबारा से इलेक्शन करवाए जाते हैं और इस बार इंदिरा गांधी फिर से पावर में आ जाती है। इस बार उनकी इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ काफ़ी बदल जाती है। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।